हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ओके, सो मेरिट मित्रा के इस अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का टॉपिक कि आखिर ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़ है, कैसे इसका यूज़ करना है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, उनका नेचर कैसा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स बताने का जो तरीका होता है वो होता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने देखा था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यही हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और यही डी हमें बताता है कि हमारे रूट्स का जो नेचर है वो किस तरीके का होगा। ओके, अब कैसे पता लगाना है, सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और अगर हमारा d पॉजिटिव आता है यानी कि मोर देन 0 आता है तो हम कहेंगे कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब मान लीजिए d 0 आ गया तो उस केस में टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर कभी d 0 से कम आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर नो रियल रूट्स हैं। रूट्स तो होंगे लेकिन वो रियल रूट्स नहीं होंगे। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, तो फिलहाल जब कभी भी आपका आंसर लेस देन 0 आएगा तो वहाँ पर फिर आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो हमें सिर्फ इन दो में ही सॉल्व करना है। अगर थर्ड आता है यानी कि लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर हम इक्वेशन को वहीं छोड़ देंगे और लिखेंगे कि नो रियल रूट्स। ऑलराइट, तो चलिए एक प्रॉब्लम करके देखते हैं इस पे बेस, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करना है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, कंपैरिजन बड़ा आसान है, आपने छोटी क्लासेस में भी इसको किया होगा। तो a इज गोइंग टू बी 4, b इज गोइंग टू बी माइनस 12 एंड c इज गोइंग टू बी 9। a 4 हो गया, b माइनस 12 हो गया और c हो गया यहाँ पे 9। तो अब डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। b इज माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ a हमारा 4 है और c इज़ 9। ठीक है, तो 12 स्क्वायर इज 144। ओके, माइनस अब यहाँ पे करते हैं 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा अगेन 144। ओके, सो 144 माइनस 144 इज कमिंग 0। सो पर्टिकुलरली d हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो d आ रहा है वो है 0। तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, नंबर 1 इफ d इज मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो आंसर था टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकेंड, इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन टू इक्वल रियल रूट। नंबर थर्ड, इफ d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, तो वहाँ पे हमें लिखना था नो रियल रूट। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये 3 कंडीशंस थी। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे आती है, तो दैट मीन्स अगर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टू इक्वल रियल रूट्स। दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब रूट्स कैसे कैलकुलेट करना है इसको आप एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि ये जो रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास मेथड कौन कौन से हैं, आपको तीनों मेथड मैंने करा दिए हैं, है ना।
आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी करा दिया है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी करा दिया है, और साथ ही आपको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी करा दिया। बस तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तब तक हम वहाँ पे भी नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगेन कंपैरिजन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a is 2, b is minus 4 एंड c is 3। अगेन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बार बार लिखिए। आज मैं इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी अगर ये शीट आपने इस तरीके से सॉल्व करे हैं तो आपको किस तरीके से मार्क्स भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो b इज़ कमिंग -4² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये रिज़ल्ट आपका आया 16 माइनस 4 टू 8 तो 24। अब देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट कितना आया, 16 माइनस 24 विच इज़ -8। अब देखिए रिज़ल्ट आ गया है -8, नेगेटिव आ गया है रिज़ल्ट, और जब रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो डेट मीन्स सिंस d इज़ लेस देन 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं d इज़ discriminant is negative, so therefore no real root। ओके, जब हम क्लास 11th की जब आप क्लास 11th में आएंगे तो उस समय आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स से इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी सेशन जल्दी स्टार्ट होगा। ओके, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह को देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आ गया है आपका नो रियल रूट। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं एक नई चीज़, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो ये आपका रिजल्ट आया है, क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एग्ज़ाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन जो भी हमने पहले किए हैं, ये क्वेश्चंस MCQ में पूछे जा सकते हैं। ओके, कि व्हाट्स आर ऑफ द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इनका, तो ये आप सिर्फ एक नंबर MCQ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ से आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द value of k, find the value of k if the equation has two equal and real रूट्स। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व, जिससे हमने k का वैल्यू निकालना है। पॉइंट टू रिमेंबर कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल हैं, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने ये k का वैल्यू। ओके, तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं यहाँ के। नंबर 1, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन के रूट्स कैसे दिए हुए हैं, इक्वल और रियल रूट्स दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले राइट द इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन कंपैरिजन ऑन comparing with ax² plus bx plus c equals to 0. So a again 2, b k and c is 3. Okay, since roots are equal, so therefore d कितना हो जाएगा भाई, d will be 0।
अब डी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी के नीचे लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अभी बी क्या है आपका, वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 2 एंड सी इज़ 3 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 4 टू ज 8 3 ज 24 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर इज कमिंग 24 पॉजिटिव। अभी के का वैल्यू, के जब ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट साइड तो ये रिजल्ट किस में आएंगे, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 24। सो के विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब देखिए 24 का स्क्वायर रूट, चाहे फैक्टराइजेशन कर लीजिए, हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे कर लेंगे इसको, क्या करेंगे 6 इंटू 4 कर लेते हैं इसे। ओके, सो के विल बी प्लस माइनस, अब देखिए 6 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, 4 का निकल जाएगा, 4 का 2 होता है, सो 2 अंडर रूट 6। सो अवर के वैल्यू, के हैज़ 2 आंसर्स, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब आप अलग अलग सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंगल ऐसे ही लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारा के का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। देखिए कितना आसान था, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस, उम्मीद करता हूँ कि समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और हम यूं ही इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, सॉल्यूशन, सबसे पहले राइट द क्वेश्चन, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैलकुलेशन एरर मतलब आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं, नई जो आपकी आंसर चेकिंग सिस्टम है, नया आंसर चेकिंग सिस्टम जो आपका रहता है, उसमें आपको हर स्टेप में मार्क्स मिलते हैं। जैसे अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे 0 मार्क्स मिलना है। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन की, और हमें क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमने क्या करा, हमें पता है कि के एक्स आउटसाइड है, ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। तो हमें यहाँ पर उम्मीद है कि हमें यहाँ पर बिगिनिंग के 1 मार्क्स मिल जाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ तक कर दिया, तो अभी हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का ही आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि जो मेथड आप इसमें यूज़ करने वाले, जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो आप मेथड यूज़ करने वाले हैं इसमें, क्या वो करेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर मेथड करेक्ट है, कुछ साइन एरर वगैरह हो गई हैं, तब भी आपको मार्क्स मिल सकता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। तो मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज़ ए इज़ अगेन के, व्हाट इज़ बी, बहुत ध्यान से -2k। बहुत सारी जो हम कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं तो उसमें नज़र आता है हमें कि बच्चे जो हैं सीधे b का वैल्यू क्या रख देते हैं, 2k लिख देते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोरेंस जो है रिज़ल्ट ख़राब करती है। ठीक है, c इज़ 6। ओके, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स अगेन इक्वल हैं, है ना, रूट्स इक्वल हैं, तो d 0 हो जाएगा। ठीक है, और b की जगह हम क्या प्लेस करने वाले हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। एंड जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सब रख देते हैं इसमें, -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ a, k, वट इज़ c, 6 इक्वल्स टू 0। तो इट्स कमिंग 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। राइट, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें 4k कॉमन ले लेते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा k। कल भी मैंने आपको बताया था कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर डिवाइड कर दीजिए, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k को 0 ले लीजिए और एक बार k माइनस 6 को 0। तो ये तो k बराबर 0 आ जाएगा यहाँ सीधे सीधे, और यहाँ पर k इक्वल्स टू 6। अब देखिए काम कितना आसान हो गया है, दो आंसर हमें बिल्कुल विद इन सेकेंड मिल गए हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट आंसर इज़ 0 एंड द सेकेंड आंसर k इज़ 6। अब लेकिन इसमें देखिए, अब क्या इसका आंसर k 0 हो सकता है? चलो देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन यहाँ पर थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारी जो इक्वेशन थी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं k का वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो 0 की वजह से ये पूरा ओवर टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 6 0 है ना। और अगर मैं k का वैल्यू 6 रखता हूँ तो ये 0 नहीं होगा। तो डैट मीन अगर ये 0 ही हो गया तो मेरा तो क्वाड्रेटिक ही फिनिश हो गया। तो डैट मीन्स k विल नॉट बी द वैल्यू विच मेक्स द रूट्स इक्वल। ओके, सो इस तरीके से k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। सो फाइनल आंसर इज k इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। k 0 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट्स को निकालने से रिलेटेड। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइजेस में इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने वाली क्लास थी, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्विंग का दूसरा एक नया वीडियो होगा, उसमें हम लोग एक्सरसाइज वाइज देखेंगे, क्वेश्चन वाइज देखेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि उसमें अब समझाने वाला काम नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, ठीक है, जिसमें आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बनेगा हमारा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे बेस। ओके, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। ओके, और उसमें क्योंकि आपको स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनानी है, फिर आगे सॉल्व करना है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम बारीकी से देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए, थैंक यू।